स्वागत है छात्रों मेरे चैनल एजुकेशन 10 में। छात्रों, आज हम समांतर श्रेणी के प्रश्नावली 5.1 के क्वेश्चन नंबर 4 से देखेंगे। इससे पहले इस चैप्टर का हम कुछ फार्मूला और उस पर आधारित टाइप बता चुके हैं। साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 इससे पिछले क्लास में हम बता चुके हैं। पहले उस क्लास को आप लोग देख लेते तो बड़ी अति उत्तम होता, क्योंकि आज जो बताएंगे उसी सूत्र का प्रयोग करके बताएंगे तो कहीं कठिनाई हो सकती है। इसलिए सर्वप्रथम उसको देख ले, उससे क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 4 जो है पूरी तरह से समझ में आएगी। जिसका मतलब ये जो क्लास है ये तो आज पढ़ा ही रहे, और इसका लिंक जो है मतलब इससे पीछे वाले क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, उसके सहारे आप देख सकते हैं। तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एपी है, जांच करना है कि एपी कौन है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, यदि कोई एपी में है, मतलब अगर जांच करेंगे अगर वह एपी में आ जाता है तो क्या करना है, तो इसका सार्व अंतर, मतलब क्या ज्ञात करना है, सार्व अंतर ज्ञात करना है। और इसके तीन और पद लिखना है। कितना पद, 3 और पद लिखना है। जैसे 1 2 3 4 वो है ना, तो 4 पद है तो इसके आगे 5 6 7 ये 3 पद और लिखना है। समझ गया क्वेश्चन को। तो यहां पर दिया गया है क्वेश्चन 1 नंबर में है 2 4 8 16। तो इसको सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, जांच करेंगे कि एपी में है कि नहीं। तो जांच करने के लिए बताए हुए हैं इससे पिछले क्लास में, A2 माइनस A1 करेंगे। तो A2 कौन हुआ, इसको कहते हैं A1, इसको कहते हैं A2, इसको कहते हैं A3, इसको कहते हैं A4, ऐसी बढ़ता रहता है। तो A2 के जगह पर क्या है 4 माइनस 2 करेंगे तो कितना आएगा 2। फिर A3 माइनस A2, A3 के जगह पर क्या हुआ 8 में से A2 मतलब 4 घटेगा तो बराबर 4 आएगा। A4 माइनस A3, A4 के जगह पर क्या लिखेंगे 16 माइनस 8 बराबर कितना होगा 8। हो गया। तो हम क्या बताए थे, अगर ये सभी समान हो, मतलब यही हमारा ये जो हम निकालते हैं ये सार्व अंतर होता है। अगर सार्व अंतर समान हो जाए तो वह एपी में होता है, अगर सार्व अंतर समान नहीं होता है तो वह एपी में नहीं होता है। तो यहां पर देखा जाए 2 है 4 है 8 है, समान तो नहीं है, तो यह क्या होगा एपी में नहीं होगा। अब लिख देते हैं, चूंकि सार्व अंतर समान नहीं है इसलिए यह एपी में नहीं है। हो गया। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं दूसरा, क्या है 2, 5/2, 3, 7/2, डॉट 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 है। इसको भी पहले हमको क्या जांच करना है, एपी में है कि नहीं। तो जांच करते हैं, A2 माइनस A1 तो कितना होगा 5/2 माइनस 2, भिन्न का घटाव करेंगे 2 लघुत्तम आएगा तो 5 माइनस 4, ये तिरिया गुना कर देते तो 2 दूनी 4 होगा, तो 5 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा 1/2। अब क्या करेंगे A3 माइनस A2, A3 कितना हो गया 3 माइनस 5/2, इसमें भी तिरिया गुना था 3 दूनी 6 माइनस 5/2, 6 में से 5 गया 1/2। A4 माइनस A3, A4 कितना है 7/2 माइनस 3, इसका भी तिरिया गुना तो क्या हो जाएगा 7 माइनस 6 बराबर 7 में से 6 गया 1/2। निकालिए, देखेंगे सब समान आते जा रहा है। बोले थे कि अगर सब समान आता है तो क्या होगा एपी में होगा। तो इसमें क्या लिखेंगे, चूंकि सार्व अंतर समान है इसलिए यह एपी में है। लिख लिया एपी में है। अब यहां तक के जांच हो गया कौन एपी में है, हो गया। यदि कोई एपी है
रिपीट है, तो इसका सार्व अंतर को हम क्या कहते हैं? सार्व अंतर को हम सूचित करते हैं डी से। ठीक है, तो डी बराबर क्या आ गया? यही जो निकल के आता है यही सार्व अंतर है, 1/2। अब क्या कहता है? इसके तीन पद मतलब 1 2 3 4 पद तो निकाला हुआ है। अब हमको इससे आगे 3 पद और निकालना होगा। तो कैमा पद होगा? 1 2 3 4 तो है, तो 5वां पद होगा, मतलब A5। तो A5 को क्या कहेंगे? A5 को कहेंगे A+4D कहेंगे, A+4D। ए का मान कितना है? ए प्रथम पद होता है, ए हो गया 2 + 4 गुने 1/2। 2 से 2 काट देंगे, 2 दूना 4 कट गया, 2 + 2 बराबर कितना हो जाएगा? 4। अब क्या निकालेंगे? A6 क्या हो जाएगा? A+5D। ए का मान कितना? 2 + 5 गुने 1/2 बराबर कितना हो जाएगा? 2 + 5/2। इसका भिन्न का जोड़ कर देंगे, क्या हो जाएगा? 2 लघुत्तम। तो 4 + 5 बराबर 9/2। अब लास्ट है, तीसरा पद तक निकलना था, तो छठा हो गया, तो क्या होगा? 7वां। तो A+6D। तो ए का मान 2 + 6 गुने 1/2, 2 तिहाई 6, कितना होगा? 2 + 3 बराबर कितना? 5 हो गया। अब देखें, इसके 3 और पद तो निकाल दिए, 1 2 3 पद निकल गया, हो गया। तो हमारा यहीं पर हो गया। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इसको भी जांच कर देखते हैं। A2 - A1 -3.2 माइनस, अब माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होगा? +1.2 घटाएंगे तो क्या आएगा? -2। ठीक है, 2 में से 2 गया 0 और 3 में से 1 गया तो -2। अब A3 - A2, 3 के जगह पर क्या है? -5.2 -2, 2 के जगह पर क्या है? माइनस में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +3.2 बराबर, इसको घटाएंगे तो क्या आएगा? -2। A4 - A3, A4 के जगह पर क्या है? 7.2 माइनस 3 के जगह पर माइनस में है तो प्लस हो जाएगा 5.2, घटाएंगे तो क्या आएगा? -2 हो गया। यहाँ पर क्या है? सभी समान है, तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि सार्व अंतर समान है इसलिए यह AP में है। एक बात को बता दिए, अब इसका सार्व अंतर क्या होगा? सार्व अंतर बताए हैं डी क्या है? जो आता है वही होगा, -2। अब क्या है? आगे के 3 पद निकालना है, तो क्या पद दिया हुआ है? 1 2 3 4 पद दिया हुआ है, तो 5वां निकालना होगा, A5। तो A+4D, ए का मान कितना है? -1.2 + 4 गुने -2 बराबर -1.2, इसको गुना करेंगे तो -8 बराबर कितना हो जाएगा? जोड़ेंगे तो -9.2। A6 निकालेंगे तो A+5D, ए का मान कितना होगा? -1.2 + 5D का मान कितना है? -2। तो -1.2 गुना करेंगे -10 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो कितना होगा? -11.2 तथा A7 निकालेंगे तो क्या होगा? A+6D, ए का मान 1.2 + 6 गुने -2, तो क्या होगा? -1.2 माइनस कितना होगा? 12। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? -13.2। ये निकल गया। बस कहता था इसके 3 और पद, तो तीनों पद निकाल दिए तो हो गया। अब क्वेश्चन नंबर क्या देखते हैं? क्वेश्चन नंबर 4, -10, -6, -2, -2 डॉट डॉट है। फिर इसको जांच करते हैं, तो A2 - A1, A2 के जगह पर क्या है? -6 माइनस A1 के जगह पर माइनस से प्लस हो जाएगा, 10 में से 6 हो जाएगा, कितना बचेगा? 4। A3 - A2, A3 के जगह पर क्या है? -2 माइनस A2 के जगह पर क्या है? -6, तो माइनस माइनस प्लस 6, 6 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 4। A4 - A3, A4 के जगह पर क्या है? 2 माइनस A3 के जगह पर क्या है? माइनस, तो माइनस माइनस +2, तो क्या हो जाएगा? 4।
यहाँ पर देखिए सार्व अंतर समान आ गया, इसलिए क्या होगा एपी में है। चूंकि सार्व अंतर समान है इसलिए यह एपी में है। अब हम इसको लिखना है सार्व अंतर कितना आया, सार्व अंतर मतलब डी कितना आया 4 आ गया। इसके 3 पद लिखना है तो इसका मतलब 5वां पद, तो ए प्लस क्या होगा 4d। ए का मान कितना है, जो प्रथम पद होता है -10 प्लस 4 गुने 4 बराबर क्या होगा -10 प्लस 16, 16 में से 10 गया कितना बचेगा 6। ए 6 ए प्लस 5d। ए का मान कितना है -10 प्लस 5 गुने 4 -10 प्लस 20 बराबर कितना होगा 10 होगा। तथा ए 7 निकालना है तो क्या होगा ए प्लस 6d। ए के जगह पर -10 प्लस 6 गुने कितना होगा 4, मतलब डी हमेशा 4 4 बैठाना है। तो -10 प्लस 6 6 कितना होगा 24, 24 में से 10 जाएगा कितना बचेगा 14। ठीक है, ये हमारा तीनों पद हुआ। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। 3 प्लस √2 3 प्लस 2 √2 3 प्लस 3 √2 डॉट डॉट डॉट, मतलब इसको जांच करना है एपी में है कि नहीं। तो क्या करेंगे a2 माइनस a1, a2 के जगह पर क्या है 3 प्लस √2 माइनस a1 क्या है 3, 3 से 3 कट गया कितना बच गया √2। अब क्या होगा a3 माइनस a2, a3 के जगह पर क्या है 3 प्लस 2 √2 माइनस a2 जो के जगह पर क्या 3 प्लस 2 √2, इसको लिखेंगे तो इसमें -3 और प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस से गुना हो रहा है तो -√2। अब इसमें 3 से 3 कट गया, √2 यहाँ पर क्या गो है 2 गो, यहाँ पर √2 क्या गो, इसके आगे कुछ नहीं तो 1, तो 2 गो √2 में से एगो √2 घट जाएगा तो कितना बचेगा √2। अब a4 माइनस a3, a4 कितना है 3 प्लस 3 √2 माइनस किसको है a3, तो a3 कितना है 3 प्लस में है तो यहाँ पर क्या होगा माइनस में माइनस से गुना हुआ था तो हो जाएगा 3 माइनस 2 √2 बराबर 3 से 3 कट गया, √2 3 गो, यहाँ पर √2 2 गो है तो इसमें से घटेगा तो कितना बचेगा एगो √2 हो गया। अब देखें यहाँ पर सभी क्या है समान है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे चूंकि सार्व अंतर समान है इसलिए यह एपी में है। तो हमारा सार्व अंतर कितना आया है, सार्व अंतर तो हमारा √2 आया है। अब अगला क्या पद निकालना है 3 पद, तो 4 पद दिया हुआ है तो 5वां पद होगा अगला निकालना है। तो 5वां पद क्या होगा तो a प्लस 4d, हम बताए हुए हैं कि जैमा पद होगा उससे एक कम डी लेना है, तो 5वां पद है तो उसे एक कम डी लिए 4d लिए, तो a प्लस 4d, a का मान कितना है 3 प्लस 4, d का मान कितना है √2, तो √2 हो गया a6, तो a प्लस 5d, a का मान कितना है 3 और 5 √2 तथा a7 का मान कितना होगा a प्लस 6d हो गया, तो a का मान 3 प्लस 6d का मान कितना √2। हमारा अगला 3 पद यही होगा, ये हुआ और ये हुआ। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222, मतलब इसमें एक और 2 है दशमलव के बाद, इसमें दशमलव के बाद 2 गो है, इसमें दशमलव के बाद 3 गो, इसमें दशमलव के बाद 4 गो है। इसको हमको क्या करना है एपी में जांच करना है। जांच करने का बताए हुए हैं क्या होता है a2 माइनस a1, तो a2 के जगह पर क्या है 0.22 माइनस 0.2, तो 2 घट जाएगा तो 2 में से 2 गया तो 0.2 आ गया। अब आ गया a3 माइनस a2, तो a3 के जगह पर क्या है a3 के जगह पर 0.222 माइनस 0.22 घटाएंगे तो क्या आएगा 0.002। अब a4 माइनस a3, तो क्या होगा a4 के जगह पर 0.2222 माइनस 0.222 घटाएंगे तो कितना आएगा 0.002।
0.02। देखिए सब समान है, नहीं है समान तो यहां पर लिख देंगे चूंकि सार्व अंतर समान नहीं है इसलिए यह एपी में नहीं है। हो गया। जब एपी में नहीं होगा, मतलब एपी में अगर नहीं होगा, यहां पर लिखा हो यदि कोई एपी है तब, एपी में नहीं है इसलिए इसका अगला 3 पद नहीं निकालेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इसका क्वेश्चन है 0, -4, -8, -12 ये है, इसको जांच करते हैं। तो a2 - a1, तो a2 क्या हो गया -4, माइनस a1 क्या है 0, घटाएंगे क्या आएगा -4, a3 - a2, a3 क्या है -8 माइनस a2 के जगह पर क्या है माइनस, तो माइनस -4 +4 हो जाएगा, तो 8 में से 4 जाएगा -4, a4 - a3, a4 के जगह पर क्या है -12 माइनस, तो क्या हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा, a3 -8 है तो क्या आ जाएगा फिर -4 आ जाएगा। यह समान है तो लिखेंगे चूंकि सार्व अंतर समान है इसलिए यह एपी में है। एपी में है तो इसका सार्व अंतर मतलब डी क्या आ जाएगा -4। अब इसके कितने पद निकालना है 3 पद, तो a5 बराबर हो जाएगा a + 4d, a का मान 0, 4d का मान कितना -4 क्या आएगा -16, a6 a प्लस कितना 5d, a का मान 0, d का मान -4 कितना आएगा -20, तथा a7 a प्लस कितना होगा 6d, a का मान 0 + 6 गुने d का मान कितना -4 कितना आएगा -24। हो गया 3 पद, यही 3 पद हुआ इसका। अगला 3 पद निकाल दिए। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8। सब पद क्या है -1/2, -1/2, -1/2 सब पद दिया हुआ है, तब पर भी इसको जांच करके देखते हैं। ऐसे ही पता चलता है कि ये क्या चीज में है, एपी में है कि नहीं, देखिए लेते हैं जांच करके क्या होगा। तो a2 - a1, a2 क्या है -1/2 माइनस 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 प्लस हो गया 1/2, माइनस प्लस कट का क्या आ जाएगा 0, a3 - a2, a3 क्या हो गया -1/2 प्लस 1/2, फिर ये भी कट करके क्या आ जाएगा 0, a4 - a3, a4 के जगह पर -1/2 प्लस 1/2, फिर ये कट करके क्या आ गया 0। सार्व अंतर क्या हुआ समान, चूंकि सार्व अंतर क्या है समान है इसलिए यह एपी में है, एपी में होगा। सार्व अंतर मतलब कोष्ट में डी बराबर कितना हो जाएगा 0। जब -1/2 सब पद आ रहा है, इसका मतलब अगला 3 पद निकालेंगे तो वो भी इतना ही -1/2 आता है, लेकिन निकाल कर देख लेते हैं। a5 निकालना है तो a5 क्या होगा a + 4d, a का मान कितना -1/2 प्लस 4 गुने 0, तो 0 से गुना करेंगे 0, तो इसका आएगा -1/2। a6 निकालेंगे, a6 निकालेंगे तो क्या होगा a + 5d, a का मान -1/2 प्लस 5 गुने 0 से गुना, फिर आएगा -1/2, क्योंकि 5 में 0 से गुना तो 0 है, उतना में जोड़ेंगे तो 1/2 ना होगा, -1/2 है ना। तथा a7, तो a7 क्या होगा a + 6d, a का मान कितना है -1/2 प्लस 6 गुने 0, 0 से गुना करेंगे 0, फिर उतना जोड़ेंगे तो -1/2 ही आएगा। बोले थे सब पद -1/2 आएगा, ये भी -1/2, ये भी एक -1/2, -1/2 सब आ गया सब पद। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 1, 3, 9, 27, डॉट डॉट दिया हुआ है, इसको जांच करेंगे। a2 - a1, तो a2 3 - 1 बराबर 2, a3 - a2, तो a3 क्या हो गया 9 - 3 बराबर 6, a4 - a3, 4 के जगह पर क्या है 27 - 9 बराबर 18। ये ना समान है तो लिखेंगे चूंकि सार्व अंतर समान नहीं है इसलिए यह एपी में नहीं है। हो गया। जब एपी में नहीं होगा तो इसको नहीं निकाला था। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं a, 2a, 3a, 4a, डॉट डॉट, ये क्वेश्चन है, इसको भी जांच करते हैं। a2 - a1, तो a2 क्या होगा 2a - a, तो कितना बचेगा a,
A3 माइनस A2, A3 के जगह पर क्या है 3A माइनस 2A, 3A में से 2A घटेगा फिर A4 माइनस A3, A4 कितना हो गया 4A माइनस A3 कितना है 3A, घटाएंगे फिर कितना बचेगा A, सब समान है तो लिखेंगे चूंकि सार्व अंतर समान है इसलिए यह AP में है। इस सार्व अंतर मतलब D बराबर क्या लिखेंगे A, हो गया। अब इसका पांचवा पद निकालेंगे तो A प्लस 4D, A का मान कितना है A का मान A है 4D, D का मान कितना है A, क्या होगा A प्लस 4A बराबर कितना 5A, A6 A प्लस 5D, A का मान A प्लस 5A बराबर 6A तथा A7 बराबर A प्लस 6D, A का मान A प्लस 6A बराबर कितना 7A। निकल गया सबका अगला तीन पद हो गया। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में है A स्क्वायर AQ A4, इसको जांच करते हैं तो A2 माइनस A1, तो A2 कितना हो गया A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर में से A नहीं घटेगा, ऐसा ना कि पावर वाला में से घटा देना, ऐसा नहीं होता है, नहीं घटता है, ठीक है। तो ये ऐसे ही रह जाएगा, क्या हो जाएगा अब आगे A3 माइनस A2, A3 क्या हो गया AQ माइनस क्या हो जाएगा A2, A4 माइनस A3 निकालेंगे तो A4 कितना हो गया A के पावर 4 माइनस AQ हो गया। ये नहीं घटेगा, अगर कोई बढ़ाना चाहेगा तो इस सब में से A कॉमन ले सकता है, A कॉमन लेगा तो क्या हो जाएगा A माइनस 1, इसमें से A स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो इनमें बच जाएगा क्या चीज A माइनस 1, इसमें भी अगर हम कॉमन लेते हैं A3 तब बच जाएगा A माइनस 1, तब पर भी समान नहीं हो रहा है, यहाँ पर क्या लिखेंगे चूंकि सार्व अंतर समान नहीं है इसलिए यह AP में नहीं है। नहीं है तो इसका अगला पद नहीं निकलेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन क्या है √2 √8 √18 √32 हो गया, कॉमा डॉट डॉट है, इसको जांच करते हैं A2 माइनस A1, A2 कितना है √8 माइनस √2, ऐसा ना कि इसको घटाना न भूल जाए, इसको घटेगा, कैसे घटेगा सो देखते हैं। √8 को तोड़कर लिख सकते हैं, √8 है तो लगाएंगे 4 से, तो यहाँ दो से लगा दिए तो 4 हो गया, फिर 2 से लगाएंगे तो 2, ये आ गया। इसको देखिए जोड़ा जो लगता है वो बाहर निकल जाएगा, जो जोड़ा लग रहा है उसको बाहर, तो 2 जो लगे जो जोड़ा में से एगो 2 निकलेगा, तो ये 2 लिख दिए। अब ये 2 बच गया तो इसको रूट में रख देंगे, हो गया 2√2 माइनस √2, मतलब 2 गो √2 में से √2 घटाएंगे कितना बचेगा √2। अब हो गया A3 माइनस A2, A3 क्या हो गया √18 माइनस √8, तो कितना होगा √18 का होगा 3√2, ऐसे ही निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो 3√2 माइनस इसका क्या होगा 2√2, घटाएंगे तो कितना बचेगा √2। A4 माइनस A3, A4 कितना है √32 माइनस √18, √32 का क्या होगा 4√2 माइनस 3√2, घटाएंगे तो क्या आएगा √2, सब समान आ गया। यहाँ पर क्या लिखेंगे चूंकि सार्व अंतर समान है इसलिए यह AP में है, तो इसका सार्व अंतर कितना आया मतलब D कितना √2। अब अगला जब आ गया है AP में तो इसको अगला A5 निकालते हैं। A5 क्या हो गया A प्लस 4D, A का मान √2 प्लस 4D का मान √2 हो गया, तो 4√2 और 1√2 क्या होगा 5√2, जो रहेगा इसको रूट के अंदर ले जाने के लिए इसका वर्ग करके उसमें गुना हो जाता है, तो 5 का वर्ग कितना 25, 25 में 2 से गुना था कितना होगा √50 हो जाएगा, हो गया। अब A6 तो A प्लस 5D, A का मतलब √2 प्लस 5D का मतलब √2 हो गया। अब जोड़ेंगे 5√2 एगो यहाँ √2, तो क्या होगा 6√2। अभी बताए थे कि जो यहाँ आएगा उसका वर्ग करके अंदर वाले से गुना हो जाता है। 6 का वर्ग कितना होगा 36, 36 में 2 से गुना था कितना हो जाएगा
72 तथा अब क्या निकालना है A7 क्या होगा A प्लस 6D। A का मतलब √2 6 और D के जगह पर क्या रखेंगे √2 तो 6√2 है 1√2 कितना हो जाएगा 7√2। 7 का वर्ग करेंगे 49 में 2 से गुना करेंगे 98 होगा √98 हो गया। यही 3 पद हुआ ये और ये। चलते हैं अगला क्वेश्चन इसको देखते हैं √3, √6, √9, √12 डॉट डॉट। अब इसको क्या करेंगे A2 माइनस A1 A2 कितना है √6 माइनस A1 कितना है √3। ये घटेगा नहीं घटेगा रूट से बाहर भी नहीं निकलेगा तो इसको वैसे ही छोड़ देंगे हो गया। A3 माइनस A2 कितना हो गया √9 माइनस रूट क्या हो जाएगा माइनस A2 का मान √6 ये निकलने वाला है तो 3 माइनस √6 नहीं घटेगा छोड़ देंगे। A4 माइनस A4 के जगह पर क्या है √12 माइनस √9। 12 को निकालेंगे 12 को निकाल कर देखेंगे 2 से 6 दूनी 12 2 से 3 दूनी 6 हो गया। जोड़ा लगना है तो निकल जाएगा 2√3 माइनस 3 ये भी नहीं घटेगा छोड़ देंगे। चूंकि सार्व अंतर समान नहीं है ना समान यहाँ कुछ आया यहाँ पर कुछ आया यहाँ पर कुछ आया समान नहीं है तो लिख दिए चूंकि सार्व अंतर समान नहीं है इसलिए यह AP में नहीं है हो गया। अब अगला क्वेश्चन ये क्वेश्चन देखते हैं 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर है कॉमा डॉट 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 दे देंगे तो क्या होगा A2 माइनस A1 A2 कितना हो गया A2 हो गया 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर मतलब 9 माइनस 1 बराबर 8। A3 माइनस A2 के जगह पर 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर 25 माइनस 9 बराबर कितना 16। अब A4 माइनस A4 कितना होगा 7 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर 49 माइनस 25 कितना आएगा 24। ये बराबर है नहीं है यहाँ पर क्या लिखेंगे चूंकि सार्व अंतर समान नहीं है इसलिए यह AP में नहीं है हो गया। अगला क्वेश्चन आज का क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या है इसको भी जांच करते हैं। A2 माइनस A1 A2 क्या है 5 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर कितना होगा 25 माइनस 1 बराबर 24। A3 माइनस A3 कितना है 7 स्क्वायर माइनस A2 कितना है 5 स्क्वायर कितना होगा 49 माइनस 25 बराबर 24। A4 माइनस A4 कितना है 73 माइनस A3 कितना है 7 का स्क्वायर तो 73 माइनस 49 बराबर कितना होगा 24। सभी समान आ गया तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि सार्व अंतर समान है इसीलिए यह AP में है। अगर AP में है तो इसका क्या लिखना है सार्व अंतर पोस्ट में D बराबर क्या आ गया 24। अब उसके बाद क्या क्या इसके 3 और पद तो 3 पद निकालना है तो 1 2 3 4 था तो 5वां निकलेगा। 5वां क्या होगा A प्लस 4D A का मान कितना है 1 का स्क्वायर प्लस 4 D का मान 24। 1 प्लस 24 का कितना होता है 96। 96 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा 97। अब A6 निकालेंगे तो A प्लस 5D 1 का स्क्वायर प्लस 5 गुने 24 1 प्लस 24 बचे 120 बराबर कितना होगा 121 तथा A7 A प्लस 6D A कितना 1 का स्क्वायर प्लस 6 गुने 24 तो 1 प्लस 24 का कितना होगा 6 चौक 24 के 4 हासिल 2 6 दूनी 12 2 14 144 जोड़ का कितना होगा 145 हो गया। यही हमारा 3 पद हुआ निकाल दिए। अगला 3 पद निकाल दिए। तो आज का क्लास हम क्या करते हैं छात्रों यहीं पर समाप्त करते हैं।
इतना ना लंबा क्वेश्चन चौथा हो गया था कि बहुत ही समय लग गया है इसको बनाने में। तो अगला क्लास जो है प्रश्नावली 5.2 इसे अगले क्लास में बताएंगे। अगर छात्रों मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि 5.2 अगर पढ़ाए तो सबसे पहले जानकारी आपको मिल सके। तो धन्यवाद छात्रों।